नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। वो सवाल है कि आखिर कांग्रेस और गांधी परिवार को राम मंदिर से इतनी नफरत क्यों? सवाल बड़ा तीखा है और इसका उत्तर भी हम सटीक देने का प्रयास करेंगे। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। यह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सामान्य नहीं है, यह ऐतिहासिक होगा। रामलला के घर की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अर्थात रामलला 550 वर्षों के बाद अपने घर में पुनर्स्थापित होंगे। जीवन में इतना संघर्ष, इतनी समस्या हम आप समझते हैं, कैसे उससे निपटते हैं, लेकिन 550 साल का संघर्ष। खैर, यह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भारत, हिंदू समाज, पूरी दुनिया में जश्नों के साथ मनाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि पूरी दुनिया देखे कि जिस देश का मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस देश की मां सीता, उस देश में उनको घर मिलने में 550 साल, हजारों लोगों को निमंत्रण दिया गया है। विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं, राजनीति के हैं, समाज के हैं, संस्कृति के हैं, कला के हैं, खेल के हैं, इतिहास के हैं, क्योंकि गृह प्रवेश हो रहा है रामलला का। और उस गृह प्रवेश में कौन नहीं जाना चाहेगा? आप भी जाना चाहते होंगे, मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि 1,40,00,000,000 लोग वहां कैसे जाएंगे? इच्छा सबकी है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, लेकिन वो नहीं जाएंगे। उन्हें इसमें राजनीति दिखती है, और यदि राजनीति ही है तो राजनीति को दरकिनार करके इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था। और वो पार्टी और व्यक्ति दावा करता है कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम से चली आ रही है। 1885 में जिस पार्टी को अंग्रेज ने स्थापित किया, उस पार्टी को वो पार्टी कहती है हम हैं। हालांकि वो है नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन जो भारत में जिस पार्टी ने 54-55 साल तक रूल किया, उसने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। और इसलिए हमने यह प्रश्न रखा है कि इतनी नफरत क्यों? उसके कई कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के जो उनके प्रेस रिलीज है
उनसे हम आपको सुन के बताएंगे कि वो कहते क्या हैं। सुनिए आप, मैं आपको सुनाता हूं। यह कांग्रेस पार्टी का ही ट्विटर हैंडल है जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। और आज हम थोड़ा समय लेंगे आपसे, एक एक करके बताएंगे। और एक एपिसोड मेरा होगा, मैं आपको पहले बताता हूं क्योंकि मेरा रामलला से व्यक्तिगत रिश्ता है। उनके सानिध्य में, उनके मंदिर में 1 दशक तक मैं बाल्यकाल में रहा हूं। वो बाद में सुनिए। 10 जनवरी श्री जयराम रमेश, संसद सदस्य, महासचिव संचार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी वक्तव्य। सुनिएगा। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने बरसों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। क्रक्स क्या है? क्रक्स यह है कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है। दूसरा यह है कि इसका राजनीतिक प्रयोग है, किया जा रहा है। और आस्था का विषय है। सवाल यह उठता है कि यदि व्यक्तिगत विषय है तो मैं एक कारण बताऊंगा आपको, जो सुन के आप कहेंगे कि आखिर यह व्यक्तिगत है क्या। पहला, जब 1989 में राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी का कैंपेनिंग फैजाबाद अयोध्या से करते हैं और वहां पर कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी 1989 के लोकसभा चुनाव में अपने कैंपेन की शुरुआत फैजाबाद से करते हैं। वो मैं एक बात बताऊं कि कांग्रेस में संघर्ष चल रहा था कि राजीव गांधी कैंपेन फैजाबाद से शुरू करेंगे या राजस्थान से, पंचायती राज के वजह से। लेकिन वहां पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब 1986 में ताला खोला गया था रामलला के मंदिर का और शिलान्यास किया गया था बाद में। और उस शिलान्यास में कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री बूटा सिंह शामिल हुए थे। वो किसके गृह मंत्री थे? 1984 से लेके 1989 तक किसकी सरकार थी?
राजीव गांधी की सरकार थी। तो क्या वो गृह मंत्री का शामिल होना राजनीतिक प्रयोग नहीं था? वो व्यक्तिगत प्रयोग था, व्यक्तिगत विश्वास था। और 1989 में जब कैंपेनिंग राहुल गांधी, माफ करेंगे, राजीव गांधी शुरू करते हैं फैजाबाद से, और उस भाषण में वो कहते हैं कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे। क्या वो धर्म का राजनीति के लिए उपयोग नहीं है? ये तो राजीव गांधी के कार्यकाल का है राजनीतिक प्रयोग। कांग्रेस ने तो 1948 में राजनीति का प्रयोग किया था अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर। मैं आपको बताऊंगा कि भास्कर अखबार ने, दैनिक भास्कर जिसे मैं बड़ा पसंद करता हूं और आप लोग भी पसंद करते होंगे, उन्हीं के अखबार से आज का हेडलाइन है, मैं आपको सुनाना चाहूं, ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक प्रयोग की बात कर रहे हैं ये, हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं किसी को। सवाल है रामलला का। रामलला आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं। हम कहते हैं सिर्फ हिंदुओं के नहीं, रामलला सबके हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी धर्म के लोग हैं सब के सब का जड़ सनातन है। क्या इससे आप इनकार कर सकते हैं? चाहे वो IUML हो, चाहे MIM हो, चाहे जो भी हो, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, सब सनातन है, जड़ सनातन है। कोई इसको नकार सकता है? राजनीति के लिए इसके भी नकार रहो आप। सुनिए दैनिक भास्कर, उसका हेडलाइन क्या कहता है, आज ही का है, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस ने 1949 में शुरू की राम पर राजनीति, ढांचे में मूर्तियां प्रकट हुई तो नेहरू ने कहा नतीजे खतरनाक होंगे। अब सुनिए प्रयोग कहां से शुरू होता है राजनीति में। कांग्रेस ने 1948 उपचुनाव में बनाया मंदिर को मुद्दा। 1948 पंडित जवाहरलाल नेहरू थे देश के प्रधानमंत्री, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री थे। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी। मैं दैनिक भास्कर का न्यूज रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूं, आप भी चेक कर सकते हैं। यहां से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव को भी उनका नाम तो सुना ही होगा, हम सब ने सुना है। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे और यह भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। और राम नाम का मुद्दा चला और कांग्रेस की जीत हुई। उपचुनाव में राम नाम का जादू चला के कांग्रेस 1312 वोटों से जीत गई। अब सवाल है कि बाबा राघव दास किस पार्टी के थे? क्या यह सोनिया जी को नहीं पता? खड़गे साहब को नहीं पता? जयराम रमेश को नहीं पता? अधीर रंजन चौधरी को नहीं पता? 1948। और यदि नहीं पता है तो यह दुखद बात है। इसलिए जो मैंने कहा कि इनके स्टेटमेंट में है कि व्यक्तिगत विषय होता आया है, ये क्या व्यक्तिगत विषय था? 1989 में राजीव गांधी की घोषणा राम राज्य की राजनीतिक प्रयोग नहीं है राम मंदिर का, राम राज्य का।
और ये कह के कि चूंकि भाजपा आरएसएस परियोजना के तहत यह काम कर रही है, राजनीतिक उपयोग की तरह काम कर रही है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद जब आप देखेंगे तो जब जब इनको सुविधा हुई है इस नाम को प्रयोग किया। और अब हम आते हैं, ये तो इनका इस बात का काउंटर है कि राजनीति के लिए राम का सबसे पहले आपने राम के नाम को बदनाम किया है। अब वो 1948 में शुरू हुआ, 80 के दशक तक चला, लेकिन छोड़ा। 1989 के चुनाव में आपकी हार हुई, आप लोगों को मंथन हुआ, फायदा नहीं हुआ। क्या चीज का फायदा? राजनीति का। तो आपने कन्नी काट ली। लेकिन जहां तक सवाल है नफरत का, वो सुनिए अब आप। 1949 नंबर 1, और सब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, क्योंकि और जो राजीव गांधी की बात मैं कर रहा था, शिलान्यास हो चाहे राम राज्य हो, कारण क्या था? ताला खुला क्योंकि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली, क्योंकि इंदिरा जी की हत्या कर दी गई थी। वो सिंपैथी वेव था पूरे देश में, सारी पार्टियां बिखर गई कांग्रेस छोड़ के। और 85 में सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट, साहवानो केस, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, एक महिला के लिए न्याय की बात थी। और जो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़, उनके पिताजी थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 85 में, और उन्होंने जजमेंट दिया कि एक महिला को तलाक के बाद, मुस्लिम महिला को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। लेकिन इद्दत, उनके जो हस्बैंड थे बड़े लॉयर थे, वो कहते कि इद्दत तक, इद्दत माने 3 महीना, जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले। सोचिए 62 साल की महिला, साहवानो। खैर उसमें नहीं जाऊंगा मैं। और उस जजमेंट को, इतना समाज पर आधारित वो जजमेंट था, उस जजमेंट को 1985 में राजीव गांधी सरकार उलट देती है। क्यों? वोट के लिए। किसका वोट? मुस्लिम वोट के लिए। और उसके बाद बैलेंस करने के लिए, मन में नहीं, बैलेंस करने के लिए आप अयोध्या की बात करते हैं। कारण यह था, नफा नुकसान देख रहे थे। अब आते हैं असली बात। 1949, देखिए कांग्रेस या गांधी परिवार, जो मेरा सवाल है, अब उस सवाल पर हम सीधे आ रहे हैं आपके पास। नफरत क्यों? पहला, पंडित नेहरू 1949 में 22-23 दिसंबर की रात बाबरी मस्जिद में राम और सीता जी की मूर्ति अवतरित होती है, और पूरे देश में, पूरे इलाके में अब विवाद का विषय तो रहा ही है वो, कि अयोध्या माने हजारों हजार साल से राम का जन्म स्थान, कौशल प्रदेश देश। आप उत्तर भारत जाएं, दक्षिण भारत जाएं, पूर्वी भारत जाएं, पश्चिमी भारत जाएं, बल्कि दूसरे देशों में भी जाएं, थाईलैंड जैसे देश में, तो राम के अस्तित्व को कौन अस्वीकार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब वहां पे राम और सीता जी की मूर्ति अवतरित हुई, तो पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय बन गया
पता तो था ही लोगों को कि मस्जिद कहां से आएगा, लेकिन मस्जिद बना दिया गया था। और वहां के कलेक्टर थे के नायर, हमारे केरल के आईसीएस अधिकारी। लंदन से आए थे आईसीएस होके, इधर उधर तो नहीं थे वो। उनकी पत्नी भी बड़ी पढ़ी लिखी थी। नेहरू जी को पता चला, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को टेलीग्राम किया 26 दिसंबर को। देखिए नंबर 1 उदाहरण, पहले जो मैं दिया राजनीतिक प्रयोग पर, अब आपको हम जो दे रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। 26 नवंबर को 1949 पंडित नेहरू गोविंद बल्लभ पंत जी को टेलीग्राम करते हैं। टेलीग्राम का टेक्स्ट सुनिए। आई एम डिस्टर्ब्ड एट डेवलपमेंट्स एट अयोध्या, अर्नेस्टली होप यू विल पर्सनली इंटरेस्ट योरसेल्फ in this matter. Dangerous example being set there which will have bad consequences. और पंत जी ने वहां के कलेक्टर को, नायर साहब को यह मैसेज कन्वे किया, लेकिन नायर साहब का जवाब यह था कि यहां पर यदि ऐसा हम करते हैं, रामलला की मूर्ति को हटाते हैं, तो इलाके में अशांति फैल जाएगी, कम्युनल राइट्स हो जाएगा, क्योंकि आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, अस्तित्व का विषय है। राम इस देश के अस्तित्व हैं, विश्वास हैं, धर्म हैं। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद नेहरू फिर से फैजाबाद के कलेक्टर के नायर को लिखते हैं खुद, और उसमें लिखते हैं वो कि पंडित नेहरू सजेस्ट दैट एन इंस्ट्रक्शन वाज पास्ड ऑन टू द फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन which apparently refused to comply with the directive. This letter was a reply to the one he received from celebrated Gandhian KG Masrubala. नेहरू ने क्या लिखा? You refer to Ayodhya Mosque. This event occurred 2 or 3 months ago. यानी ये मार्च महीने का चिट्ठी है, मार्च 1950. And I have been very gravely perturbed over it. The UP government put up a brave face. ध्यान से सुनिएगा, यूपी गवर्नमेंट put up a brave show but actually did little. Their district officer Faizabad K.K. Nair rather misbehaved and took no steps to prevent this happening. अब सोचिए नेहरू जी कितना डिस्टर्ब थे, चूंकि वहां पर राम और सीता की मूर्ति अवतरित हो गई थी। पूरा देश और दुनिया जश्न मना रहा था, खुश था, लेकिन नेहरू जी को छोड़ के। और यहां पर एक बात और आपसे बताना होगा कि दूसरी घटना ठीक 1951 में घटती है। वो घटना है सोमनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार किया गया था। और आपको जानकारी होगी और ना होगी तो ध्यान से सुनिए। नंबर 2, कि इनको नफरत क्यों है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को, हमारे अस्तित्व के प्रणेता से। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार चाहते नहीं थे नेहरू, उनके एक मंत्री भी थे, वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन पटेल चाहते थे, जिसको मुस्लिम इन्वेडर ने कितना बार लूटा। क्या कोई भारतीय
उस सोमनाथ मंदिर को भूल सकता है? और पटेल जी तो इस संसार से चले गए, लेकिन वो सोमनाथ मंदिर को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद के मुंशी का नाम आपने सुना होगा। बड़े लॉयर थे, विद्वान थे, राष्ट्रवादी थे और केंद्रीय मंत्री थे। और के मुंशी सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। एक बार पंडित नेहरू ने उन्हें क्या कहा, के मुंशी को, ध्यान से सुनिए। आई डोंट लाइक योर ट्राइंग टू रेस्टोर सोमनाथ। I don't like your trying to restore Somnath. It is Hindu revivalism. मतलब पंडित नेहरू चाहते थे सोमनाथ खत्म हो गया, खत्म होने दो। आप एथिस्ट हैं, कोई बात नहीं, भारत एथिस्ट नहीं है। अब भारत कोई फंडामेंटलिस्ट कंट्री नहीं रहा कभी। यदि वो होता, भारत के रग रग में समरसता है, तो भारत भूमि पर आधे दर्जन धर्मों का जन्म हुआ है। हम अक्सर कहते हैं कि जो भी मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सब के सब कन्वर्ट हुए हैं। कहां से बाहर निकले हैं? सनातन से। और उसको आप कहते हैं कि हिंदू रिवाइवलिज्म होगा। लेकिन के मुंशी भी ज्ञानी थे। उनका भी उत्तर सुनिए, अच्छा लगेगा आपको सुन के, फक्र होगा आपको। जो हमारे पुरोधा जो नेता वर्ग थे, उसमें ऐसे भी लोग थे, पटेल तो थे ही थे। उनके ही शब्द हैं के मुंशी के। इट इज माई फेथ इन द पास्ट which has given me the strength to work in the present and to look forward to our future. I cannot value freedom if it deprives us of Bhagavad Gita or uproots our millions from the faith with which they look upon our temples and thereby destroys the texture of our life. इतना ही नहीं, जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को के मुंशी ने निमंत्रण दिया, तो नेहरू चाहते थे कि वो ना जाएं। और उन्होंने कहा, सुनिए क्या कहा उन्होंने। डॉक्टर प्रसाद अटेंडेंस एट द ओकेजन वाज स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड बाय नेहरू who wrote to him. उन्होंने राजेंद्र बाबू को चिट्ठी लिखा कि I confess that I do not like the idea of your associating yourself with a spectacular opening of the Somnath temple. This is not merely visiting a temple, which can certainly be done by you or anyone else, but rather participating in a significant function which unfortunately has a number of implications. और नेहरू जी ने राजा जी को भी लिखा चिट्ठी इसी संदर्भ में, लेकिन राजेंद्र बाबू ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। उनका जवाब था, I would do the same thing with a mosque or a church if I were invited. Our state is neither religious nor anti-religious. पहला 1949 अयोध्या में, मैं दोहरा रहा हूं, राम और सीता जी का आगमन, जिसे उन्होंने हर हाल में हटाना चाहा, लेकिन हटने नहीं दिया गया। दूसरा सोमनाथ मंदिर। अब आइए
तीसरा, जिसकी चर्चा हमने आपको राजीव गांधी की 1986 1989, और उसके बाद चौथा यह है कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ 6 दिसंबर 1992 को, उसके बाद उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। और जब 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं, तो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। कि उन्होंने कहा कि यदि गांधी परिवार का कोई होता, यानी प्रधानमंत्री होता, तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन नहीं होता। और राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन के नाते भी उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा था। और उसके बाद हैदराबाद में एक मीटिंग में उन्होंने साफ साफ यह कहा था कि यदि गांधी परिवार का कोई होता तो हम बाबरी मस्जिद को डिमोलिश नहीं होने देते। क्या मतलब है? इतनी नफरत, इतनी दूरी। उसके बाद चौथा कारण, पांचवा, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी और कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने राम मंदिर सुनवाई को टालने का आर्गुमेंट्स दिया। उन्होंने कहा, while arguing for the Sunni Waqf Board, he told the Supreme Court that since the court's decision in the case would have very serious ramifications, hearing be deferred till July 2019, by which time the general election would be over. Please fix the matter in July 2019, and we assure that we will not seek any adjournment. अब सोचिए, जो केस, राम मंदिर का केस 550 साल से लटका हुआ था, फिर से आप लटकाना चाहते हैं। वो भी इतने बड़े नेता, इतने बड़े लॉयर। क्या कारण है? समझ सकते हैं आप। उसके बाद आते हैं अब हम 2007 में राम सेतु के बारे में आप जानते होंगे, जो हमारे रामचंद्र भगवान ने श्रीलंका में रावण युद्ध के लिए समुद्री मार्ग बनाया था, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, एडम ब्रिज व्यू से कहते हैं। यूपीए सरकार में सुप्रीम कोर्ट में उस पर केस चल रहा था, क्योंकि यूपीए ने सरकार में निर्णय हुआ, या उससे पहले, कि वहां पर एक रास्ता बनाया जाएगा, समुद्री मार्ग, और उसके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। और 2007 में यूपीए की सरकार थी केंद्र में, एएसआई ने एक एफिडेविट दिया, ध्यान से सुनिएगा। September 13, 2007, during the UPA regime, the Archaeological Survey of India had submitted a controversial affidavit in the Supreme Court claiming that there was no historical or scientific evidence to establish existence of Lord Ram and Ram Setu as a man-made bridge.
उस एफिडेविट ने साफ साफ कह दिया कि कोई राम सेतु नहीं है। और फिर उस समय कपिल सिब्बल ने भी कहा कि देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव राम सेतु इज मैन मेड। और उसके बाद 2018 में एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लिया और कहा कि जो राम सेतु मार्ग है वो रहेगा, क्योंकि साइंस मैगजीन ने भी, मैं आपको बताता हूं उसने क्या कहा, वो भी जानना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द प्रोमो, साइंटिफिक एनालिसिस शोज दैट रॉक्स ऑन अ sandbar between southern Tamil Nadu and Sri Lanka, said to have been the demon king Ravan's kingdom, are 7,000 years old. But the sand itself is only 4 millennia old. The scientist went on to add that the results suggest that the structure in the satellite image was not natural, but built by humans. Some scholars believe the ancient text referred to a time 5,000 years. At this time in history, building such a bridge would have been a superhuman achievement. राम सेतु, मतलब लॉर्ड राम पर भी, भगवान राम पर भी सवाल, उनके राम सेतु पर भी सवाल, अयोध्या पर भी सवाल, सोमनाथ पर भी सवाल। क्या कहता है ये सवाल? और फाइनली जो मैंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस शामिल नहीं होगा, यह कारण मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और एक तो रह गया, वो भी जानना जरूरी है। गांधी परिवार के बड़े ही खासम खास हैं सैम पित्रोदा जी। सैम पित्रोदा जी चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको तारीख भी बताऊं, एक इंटरव्यू में उन्होंने एएनआई पे आया 27 दिसंबर को, सुनिए उनकी बात। वो कहते हैं कि इज राम मंदिर द रियल इशू? Employment is a real issue. Is Ram Mandir the real issue or inflation is a real issue? Is Ram Mandir the real issue or the air pollution in Delhi the real issue? जिस पार्टी ने, जिस परिवार ने राम मंदिर को ना बने, लटके रहे, कानूनी दावपेच में उलझा के रखो, और जब न्यायालय ने, अंतिम न्यायालय ने निर्णय दिया राम मंदिर के लिए, उसके बाद तरह तरह के अड़चनों को खड़ा करना, खुद राजनीति के लिए उपयोग किया और दूसरों को मना करना, तो आप राजनीति करें दूसरा ना करे, ये कैसे होगा? यदि नरेंद्र मोदी सरकार राजनीति कर रही है तो ये राजनीति आप ही किए होते। पूरे 5 साल आपकी सरकार थी जब ताला खोला गया 1984 से लेकर, और 1990। बीजेपी की बात जहां तक है, विश्व हिंदू परिषद तो पहले से रहा है, लेकिन असली सच्ची बात तो यह है कि 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में राम मंदिर आंदोलन को अपनी पार्टी का एजेंडा बनाया 1989। लेकिन आपकी सरकार तो 1947 से थी, तो मंदिर क्या बनाते आप तो राम मंदिर के अस्तित्व को ही समाप्त करने में लगे थे। और एक बात और, मैं भी छात्र रहा हूं, आप भी छात्र रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जो भूल है, ब्लंडर है, राम मंदिर पे ही नहीं, कई मुद्दों पर
लेकिन रामायण और महाभारत को मनगढ़ंत ग्रंथ साबित करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लोगों के मन में यह विश्वास बता देना कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, सब मनगढ़ंत है। किसकी देन? कांग्रेस पार्टी की देन। तो आप, हमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं, लेकिन हमें राम से प्रेम है। आपको भी होगा, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों, सबको होगा। लेकिन राम मंदिर के प्रति ऐसी भावना, यह मौका था कांग्रेस के लिए अपने ऐतिहासिक भूल को ठीक करने का, हिस्टोरिकल ब्लंडर को करेक्ट करने का, क्योंकि सोमनाथ बार बार आएगा, लोगों को हॉन्ट करेगा। पंडित नेहरू जी बताइए, इंदिरा जी और राजीव गांधी 4-4 बार अयोध्या गए, रामलला के पास कोई नहीं गए देखने। क्यों? टीन में थे इसलिए। आप रहो अट्टालिकाओं में और राम रहे टीन के शेड में। कैसा प्रेम? यह प्रेम है। और आज सोनिया जी से तो सीधा सवाल है कि आप हिस्ट्री को सही नहीं करना चाहते, किस लिए? मुसलमान नाराज हो जाएगा। देखिए, इस देश का मुसलमान भी समझता है कि राम का अर्थ क्या है, राम के नाम का अर्थ क्या है। और राम नाम जो है ना, सुबह से शुरू होता है, शाम तक चलता है हर व्यक्ति के जीवन में। जन्म हो, मरण हो, हरण हो, जो भी हो, और वो मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। वाल्मीकि रामायण को किसी ने लिखा नहीं है आज की तारीख में, वाल्मीकि जी ने स्वयं लिखा है। और उनके अस्तित्व को इस तरह से नकारना, इस तरह से अपमानित करना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है, मेरा आग्रह है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से कि राम मंदिर से जो नफरत है उसको हटाइए। राम आपके भी हैं, राम मेरे भी हैं। और जो 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हो रहा है, हम जाएं ना जाएं, पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरे हिंदू समाज उस तारीख को कभी नहीं भूलेगा। अब अर्धनिर्मित है, निर्मित है, जो भी है, वो कार्यक्रम है। और जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, हम सब उनको बधाई दें, शुभकामना दें कि 22 जनवरी का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सफल हो और हम सब अपने अपने तरह से उस उत्सव को घर घर मनाएं। और क्योंकि वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। और मैं क्या कहूं आपसे, आखिर में, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और मेरा यूट्यूब चैनल आपके ही ब्लेसिंग्स से चल रहा है और चलेगा, और हमें आपका सहयोग चाहिए। आप सहयोग करिए, हम अपनी बात आपसे साझा करते रहेंगे। और हमसे सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें आप जरूर लिखिए। हाँ, आप शब्द ना लिखिए, तीखे सवाल जरूर लिखिए। जितने भी लिखने हैं सबका मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि सब सहमत ही हों। असहमत भी होना जरूरी है, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।